हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ACL टेयर में एड ऑन सर्जरी जैसे कि लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस, इसका क्या महत्व है और वो किन किन केसेस में हमको करना चाहिए। बेसिकली जो भी स्पोर्टिंग पर्सन है, कबड्डी प्लेयर्स हो गए, फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, रेसलर्स हो गए या क्रिकेटर्स हो गए, जिसमें हाई एनर्जी स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती है, जिसमें पेशेंट्स को या कोई भी प्लेयर को जिसको भाग के अचानक में टर्न करना पड़ता है, बैडमिंटन प्लेयर्स या हम कहते हैं जो टेनिस प्लेयर्स, इसमें अचानक में टर्निंग हो जाती है या पाइवटिंग एक्शन ज़्यादा होती है। ऐसे केसेस में जो एंटेरोलैटरल लिगामेंट है, बेसिकली अगर हम नी में देखें कि ये तो ACL का आपका लिगामेंट हो गया जो आगे की तरफ जाता है, बट साथ साथ एक और लिगामेंट आता है जो इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट पे लगता है। इस लिगामेंट को हम कहते हैं एंटेरोलैटरल लिगामेंट। ये जब भी पाइवटिंग एक्शन होती है या ये फुट स्टेबल है और घुटना टर्न होता है ऐसे, तो इस पोजीशन में जब टर्न होता है तो ये एंटेरोलैटरल लिगामेंट भी स्ट्रेच आउट हो जाता है। बहुत बारी जब ACL टेयर हो जाता है तो यहाँ से एक हड्डी का पीस भी निकल जाता है, इसको हम कहते हैं सीगॉन्स फ्रैक्चर। सीगॉन फ्रैक्चर क्या होता है, कुछ जो ये एंटेरोलैटरल लिगामेंट जिस हड्डी के पीस पे यहाँ पे चिपका था वो उखड़ जाता है ACL टेयर के साथ में। तो ये मोटा मोटा हमेशा ACL टेयर सीगॉन फ्रैक्चर के साथ में एसोसिएट होने के चांसेस रहते हैं। तो जो भी हाई लेवल स्पोर्टिंग एक्टिविटी है, नॉर्मल ACL रिकंस्ट्रक्शन जो बाइक से गिर जाता है या कहीं पे घूमने जा रहा है या सिटिंग जॉब है जिसका, तो उसका ACL रिकंस्ट्रक्शन से काम चल जाता है। बट अगर कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी में बहुत ही हैवी एक्टिविटीज़ में जाना चाहता है और उसको फेलियर के चांसेस कम करवाने हैं, तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे एक और लिगामेंट को ऐड ऑन करते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक स्ट्रिप आती है, इसको हम कहते हैं IT बैंड। ओके, तो ये IT बैंड जो होता है इसका हम एक स्ट्रिप निकालते हैं 10 सेंटीमीटर का, उसको हम यहाँ से लूप करके इस जगह पे फिक्स करते हैं, या तो एक एंकर के साथ में या तो एक स्क्रू के साथ में। तो वो लिगामेंट इस जगह पे ऐसे फिट हो जाएगा। तो ये ACL लिगामेंट तो आपका बन गया। साथ साथ जब भी पाइवटिंग एक्शन होगी खेलने के बाद, जब आपका ACL पूरा हील हो जाएगा, जब भी पाइवटिंग एक्शन होगी तब ये आपका ACL तो एक्ट कर ही रहा है, प्लस साथ साथ ये एड ऑन जो ग्राफ्ट है, जो एंटेरोलैटरल लिगामेंट या जो हमने लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस किया हुआ है वो भी एक्ट होगा, वो एड ऑन इफेक्ट देगा ताकि ये आपका ACL के ऊपर से नया जो बनाया हुआ है उसके ऊपर लोड कम करे और इसके रीटेयर के चांसेस काफ़ी कम कर ले। कोई कोई पेशेंट्स में अगर ये जो नी का एक्सटेंशन है, हमने अगर पूरे पैर देख लिए स्ट्रेट है और ये हाइपर एक्सटेंशन में है, मतलब ये 10 या 20 डिग्री ऊपर उठा हुआ है लेग, तो ऐसे केसेस में भी ACL के रीटेयर या उसके वापस से फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हमको लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस करने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि ये रीटेयर ना हो। रिवीजन सर्जरीज में, जिसमें ACL जो है वो हमने रिवीजन करके वापस से नया बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम एक और ग्राफ्ट तो नया बनाते ही है, पर रिवीजन केसेस डेफिनेटली चैलेंजिंग होते हैं जिसमें हम नया लिगामेंट लगाते हैं, उसमें उसको फिक्स करते हैं। बट ऐसे केसेस में ऐड ऑन हम जब हमने लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस कर लिया तो उसके इफेक्ट और उसके जो वापस से रिटेयर होने के या उसके सक्सेस के चांसेस वो ड्रामेटिकली या बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी पाइवटिंग एक्शन वाले स्पोर्ट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, हमारे नेशनल प्लेयर्स या इंटरनेशनल प्लेयर्स, उन केसेस में हमको ये लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस करने से बेनिफिट ज़्यादा है और हीलिंग के और रीटेयर के ACL के चांसेस कम है। तो ये एक रामबाण है जिससे हम ACL को सिक्योर कर लेते हैं ताकि इसमें फेलियर के चांसेस कम हो। थैंक यू सो मच। आपको ACL के रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें मैसेज करें, अपने MRA की रिपोर्ट्स इस नंबर पे शेयर करें और आपको जयपुर हम इनवाइट करते हैं कि आपके कोई भी लिगामेंट इंजरीज़ को ठीक करने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे और ये
आपको स्पोर्टिंग एक्टिविटी में एज अ स्पोर्टिंग नेशन हम बढ़िया से बढ़िया आपको प्लेयर के तौर पे फिट करके फाइन करके अपने जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें हम आपको भेज सके। थैंक यू सो मच।